नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 डॉट वाला ब्लाउज का डायग्राम, वो भी कपड़े पर डायरेक्ट। तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, ये जो हम ब्लाउज आपको बता रहे हैं, इसका हम आपको स्टिचिंग भी दिखाने वाले हैं, लेकिन इसका हम पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 में हम इसका कटिंग दिखाएंगे और पार्ट 2 में इसका स्टिचिंग हम दिखाएंगे। आपको एकदम परफेक्ट हम फिनिशिंग के साथ दिखाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ है ब्लाउज पीस है और ये हमारा अस्तर है। इसमें ब्लाउज पीस में लेस दिया हुआ था या आस्तीन बनाने के लिए, इसको भी हमने निकाल दिए हैं। तो डायग्राम जो है हम अस्तर पे बनाएंगे। और देखिए, ये जो चार्ट है, तो चार्ट आप लोग मंगाते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि चार्ट तो मंगा लेते हैं कि हम चार्ट से कैसे बनाए, इसमें नंबर दिया गया है। तो आज का जो वीडियो हमारा है, ये चार्ट के सहारे से हम आपको बताएंगे। ये चार्ट बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये चार्ट से आपको दिखा के हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो हमें कहाँ कम ज़्यादा कैसे प्लस माइनस करना है, वो सब हम देखेंगे। तो चलिए अब इसको चार्ट को हम साइड में रखते हैं। अब पहले हम अस्तर को अच्छे से बिछा लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। हम बैक पार्ट तैयार कर रहे हैं। अस्तर को हमने घड़ी करके रखा है, अपने तरफ घड़ी है और सामने खुला हुआ कपड़ा है, तो इस तरफ से आपको कपड़ा रखना है। तो इसमें हम डायरेक्ट आपको कपड़े पे बता रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए, ये जो चार्ट है इसमें लेंथ नहीं दिया गया है, तो इसमें जैसे चौथा भाग कहाँ पे यूज करना है, आठवां भाग कहाँ पे यूज करना है, ये सब दिया गया है। तो अभी सबसे पहले हम लेंथ देख लेंगे। तो जैसे लंबाई हमारा, जैसे हमें 14 पे तैयार चाहिए, ठीक है, हम 40 चेस्ट का बना रहे हैं। तो इसमें हम बैक पार्ट में हम 1.25 इंच मिलाएंगे, लंबाई में हम 1.25 इंच मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम 15.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 14 पे हमें तैयार चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 15.25 इंच पे निशान लगाना है हमें। देखिए, 15.25 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे ताकि हमारा लाइन एकदम सीधा जाए। ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमने 15.25 पे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे एक लाइन सीधा खींच लेंगे। देखिए, जब हम मेजरमेंट सही लेंगे, परफेक्ट, तो हमारा ब्लाउज भी परफेक्ट आता है। तो ये लाइन हमने यहाँ पे खींच दिए, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ हो गया, लंबाई में बैक में हमने 1.25 इंच मिलाया। ये आपको ध्यान देना है, जब भी आप ब्लाउज बनाइएगा बैक पार्ट में 1.25 इंच आपको लेना है लेंथ में, ठीक है। अब देखिए, अब हम शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर जो हम आप लोग ने चार्ट लिए, बहुत लोगों को चार्ट नहीं समझ में आता है। जब आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो में हम चार्ट के सहारे जो वीडियो हम बनाए हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब ये हम 40 चेस्ट का बना रहे हैं। तो देखिए, 40 चेस्ट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें शोल्डर का माप लेना है। तो 40 की लाइन में से आपको जाना है। तो 40 के, देखो ये 40 है, तो यहाँ पे 8वां भाग आ रहा है 5 इंच। तो देखिए, ये जो 5 इंच है, तो हम यहाँ पे 5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हो गया हमारा 6.5 इंच। तो हम यहाँ से 6.5 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगा दिए। और यहाँ पे आर्म होल हम 6.5 लेंगे। जितना हमने शोल्डर रखा उतना हम आर्म होल भी रखेंगे। ये हम कुछ नए तरीके से बता रहे हैं, एकदम नया ट्रिक हमारा है, ठीक है। देखिए, यहाँ 6.5, तो यहाँ पे 6.5, अब यहाँ पे 6.5। अब ये लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा करना है, ओके। अब देखिए, चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग, जैसे 40 का चेस्ट है, तो चौथा भाग आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 10। तो ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं, इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन दे दिए। देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से लाइन को हम सीधा कर लिए। यहाँ पे हमने चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लिया। 1.5 इंच जो लिए हमने, यहाँ पे मार्जिन हुआ हमारा। अब देखिए, यहाँ पे चलते हैं कमर। कमर हमारा कितना है, 34। तो 34 का 1/4 कितना आएगा, 8.5। तो इस चार्ट में दिया गया है कमर, देखो 34, तो 34 यहाँ पे है। तो इसमें चौथा भाग कहाँ पे आएगा, ये 4 नंबर पे जाएंगे। तो चौथा भाग आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ पे 8.5 है। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कमर का चौथा भाग 8.5 इंच, लेकिन मार्जिन हमें मिलाना है इसमें।
तो देखिए इसमें मार्जिन हम 1.5 इंच मिलाएंगे, ठीक है। देखिए कमर का चौथा भाग आ रहा है 8.5 इंच, तो यहाँ से हम 8.5 इंच लेंगे। अब इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। कमर का चौथा भाग लेके आपको 2.5 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच प्लस कर दिए। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा लेंगे, ये देखिए सीधा हो गया। अब यहाँ पे हमारा टक्स लगेगा, तो टक्स कैसे हम लगाएंगे, तो इसमें भी हम 8वां भाग यूज करेंगे। ये हम नया ट्रिक बता रहे हैं, चार्ट के सहारे आपको दिखा दिखा के हम बता रहे हैं। अब देखिए 40 नंबर हमारा है, यहाँ पे है 40 का 8वां भाग आ रहा है 5 इंच, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 5 इंच पे हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 5 इंच और 1 इंच प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। आपको इस लाइन को इस प्रकार से सीधा कर लेना है। अगर आपको लगे कि हमारा ये टक्स बड़ा है, ठीक है, तो ये टक्स इतना ही बड़ा, ये जैसे फार्मूले के हिसाब से आता है, जब हम गला ब्रॉड बनाते हैं तो हमारा टक्स चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन वो कैसा अलग बदलाव हो जाता है। लेकिन जब हम इस प्रकार से बनाते हैं गला, तो ये आएगा इस प्रकार से। फार्मूले के हिसाब से आपको चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1 इंच लिया जाता है। अब इसमें भी कैसा आधा इंच नीचे सिलाई चला जाएगा, 5.5 इंच का टक्स बनेगा, ठीक है। ये परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच का हमें मार्जिन लगाना है। देखिए आधा इंच हम यहाँ से लेंगे और आधा इंच हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से इसमें मिला देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे आधा लिए, तो ये हमारा 1 इंच हो गया, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे, जो यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पे हमारा 1 इंच इसमें चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन बचेगा। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन बताए और यहाँ पे 1.5 इंच, तो देखिए यहाँ से 1.5 यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन को हम सीधा करेंगे। हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। जब हम चेस्ट लेते हैं, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लेना है। अब यहाँ पे कमर का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ से कमर का चौथा भाग हमारा यहाँ पे आ रहा है 34 का है, तो 8.5 आया चौथा भाग, तो यहाँ से हमने 2.5 इंच यहाँ लिए। अब यहाँ में हमारा जैसे 1 इंच हम यहाँ पे जब हम डॉट लगा देंगे तो हमारा 1.5 इंच बचेगा, तो ये 1.5 इंच का आपका यहाँ पे ये मार्जिन होगा। तो इस प्रकार से आप बैक पार्ट अच्छे से समझ गए। अब चलिए ये बैक पार्ट है, तो हमें बैक पार्ट में 1.5 इंच का गहराई देना होता है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, तो हमारा 1.5 इंच हुआ, ठीक है। अब ये हम कर्व के सहारे इसको हम शेप दे देंगे। तो लग गया शेप। अब चलते हैं हम शोल्डर। अब जो ये शोल्डर पट्टी होता है आप अपने पसंद अनुसार से रख सकते हैं। अब ये शोल्डर पट्टी आपको कितने पे तैयार चाहिए, समझो हमें 2.5 इंच पे ये शोल्डर पट्टी चाहिए, तो इसमें हमें कितना मिलाना है, 1.25 इंच मिलाना है। जैसे समझो हम यहाँ से 2.5 इंच हमारा ये शोल्डर तैयार चाहिए, तो इसमें हम मार्जिन कितना मिलाएंगे, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसमें आपको 1.25 इंच मिलाना है। अब आपको बोलेंगे 1.25 इंच कहाँ पे जाएगा, जब हम यहाँ पे आस्तीन जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा यहाँ पे जाता है, और 1.5 इंच हमारा जब हम गला बनाते हैं तो 1.25 इंच हमारा कवर होगा, तो 2.5 इंच हमारा पट्टी यहाँ पे तैयार होगा। ओके, अब देखिए अब आपको यहाँ पे गला कितना चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे कि हमें गला 10 पे तैयार चाहिए तो हम 10.5 लेंगे, हमें 9.5 पे चाहिए तो हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, और देखिए ये जितना मार्जिन है उतना लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 इंच बच रहा है, तो यहाँ पे हम, ये अगर आपको ब्रॉड करना है ब्रॉड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच लेंगे, तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है।
अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें शेप देना है गोलाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे अगर आपको गला ब्रॉड चाहिए तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से 3.5 लेना है, यहाँ से इस प्रकार 3.5 लेंगे और स्केल को आपको इस प्रकार से क्रॉस में रखना है, ऐसा क्रॉस में रख के फिर इस प्रकार से शेप लगाएंगे तो ये आपका ब्रॉड हो जाएगा। तो ये जो टक्स है, टक्स चेंज हो जाएगा, टक्स आपका नीचे आएगा थोड़ा, तो इस प्रकार से गला बनाएंगे तो हमारा टक्स यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये आप बैक पार्ट अच्छे से समझ गए। तो चलिए अब हम आपको फ्रंट पार्ट बताएंगे। देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। आप बोलते हैं ना कि हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो गया, फिर क्या बड़ा हो गया, तो ऐसा क्यों होता है। हम मेजरमेंट सही रखेंगे, हमें जितना मार्जिन दबाना है हम उतना ही मार्जिन लेते हैं। अब देखिए बैक पार्ट में हमने 1.25 इंच बढ़ाए थे, अब हम फ्रंट पार्ट में 2.25 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमारा 14 पे तैयार था, तो हम इसमें 2.25 इंच लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 16.25 इंच आएगा। तो हम 16.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 16.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे पहले। देखिए 16.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। अब देखिए सेम हमारा ये शोल्डर जो है सेम हमारा यही रहेगा, ठीक है। जैसे कि 6.5 है तो 6.5 यहाँ पे है हमारा। अब यहीं से हम आपको बताएंगे आर्म होल हमें 6.5 रखना है, तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से भी देख लेंगे कम ज़्यादा, तो 6.5 परफेक्ट है। तो ये लाइन को हम सीधा लेंगे। ये 4 डॉट वाला हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे चेंजेस होगा थोड़ा, जैसे कि हमने चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लिए थे, अब यहाँ पे हम कितना लेंगे, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथा भाग आता है यहाँ से 10 इंच, 2 इंच हमने मार्जिन लिए यहाँ पे। ये लाइन को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। कमर हमारा कितना है 34, तो 34 का 1/4 कितना आया, 8.5 इंच आया। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। अब देखिए कमर में हमने 2.5 इंच प्लस किए थे, अब यहाँ पे हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ये टक्स लगेगा जो हम डॉट लगाते हैं। तो इसमें भी हम आपको फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारा 40 का चेस्ट है, तो 40 का 1/4 कितना आता है 5। अब 5 इंच पे हमें आधा इंच माइनस करना है, तो कितना हो गया 4.5 हो गया। तो यहाँ से हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए 4.5 पे हमने निशान लगा दिए। अब यहाँ से भी हम 4.5 देखेंगे ताकि हमारी जो लाइन है सीधा होना चाहिए। तो 4.5 हमारा यहाँ पे। अब ये लाइन को हम सीधा निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। देखिए ये लाइन हमने सीधा कर लिए तो हमें मालूम पड़ेगा एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए अब बस्ट पॉइंट पर निशान लगाएंगे। अभी जैसे हम बस्ट पॉइंट आपको बताते, चेस्ट का चौथा भाग आता है 10 इंच, तो 10 में हम 1 इंच प्लस किए 11 इंच हुआ, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारा 11 इंच पे आ रहा है निशान, ठीक है यहाँ पे। लेकिन हम 11 इंच से हम 1 इंच नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब जो ये बस्ट पॉइंट लेते हैं हम, कभी कभी परफेक्ट आता है, कभी कभी नहीं है, तो कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये बस्ट पॉइंट आया। अब यहाँ से हमें 1 इंच 1.25 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से 1.25 इंच, मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा दिए। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है।
कितना 1.5 इंच पे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 1.5 हो गया और अब यहाँ पे हमें लेना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले 1 इंच, बैक पार्ट में हमने 1.5 लिया, फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगा दिए। अब इसको हम शेप दे देंगे। इस प्रकार से आपको शेप देना है। ओके, अब यहाँ से हमें 12वां भाग यूज करना है। जैसे 40 का चेस्ट है, तो जो जैसे हम इसको आपको जैसे चार्ट के सहारे बता रहे हैं, हम इसको लगा भी सकते हैं कितना लगाना, 2.5 इंच 3 इंच कितना आता है, लेकिन हम आपको चार्ट के सहारे बता रहे हैं। अभी हमारा जो चेस्ट है 40 का है, तो 12 नंबर में हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच, 3.33 है, 3.5 हम लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हमें 3.5, इस कॉर्नर से आपको 3.5 पे निशान लगाना है। तो 3.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए अब देखिए, अब यहाँ से हमें ये टक्स के लिए निशान लगाना है। तो देखिए इसमें हम 8वां भाग यूज करते हैं। तो जैसे 40 का 8वां भाग आ रहा है 5 इंच, तो 5 में हम प्लस आधा इंच करेंगे, तो कितना आता है 5.5 इंच। तो 5.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पहला टक्स लगाएंगे। तो हम आपको एक एक बात समझाते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। 1.25 इंच हम यहाँ पे लिए और 1.25 इंच हम यहाँ पे लिए। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे 1.25 लिए। ओके, अब यहाँ पे अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, जो हमने यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन रखे थे, तो जब 1.25 हम ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लगेगा। तो आपको यहाँ पे मार्जिन 1.5 इंच बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे भी 1.5 इंच का निशान हम लगाएंगे। तो ये जो लाइन है इसको हम सीधा कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे आप समझ गए, ये पॉइंट को आपको ध्यान देना। आप बोलते ना हमारा यहाँ पे बढ़ गया, हमारी लाइन सीधा क्यों नहीं आती है। तो जब हम अंदाज के लेंगे, कैसे भी रख लेंगे, चलो छाँट देंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, हम अभी आपको यहाँ पे हमने समझाए, नीचे हमने कमर के यहाँ पे 3 इंच मार्जिन लिए। अब 3 इंच जहाँ मार्जिन हम लिए, 1.25 हमारा यहाँ पे गया, 1.25 ये हमारा मिला के 1.5 इंच का हो गया। अब 1.5 इंच आपका यहाँ पे परफेक्ट बच गया। ठीक है, अब कम ज़्यादा होने का कोई चांस है कुछ नहीं। ठीक है, अब चलिए हम टक्स पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 12वां भाग यूज किए हैं, वैसे हम अंदाज के भी लगा सकते हैं। हम आपको बता सकते थे यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपको फार्मूले के हिसाब से बता रहे हैं और चार्ट के सहारे। तो देखिए जो हमने यहाँ पे टक्स लगाए, अब उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, बैक पार्ट में हमने कितना लेंथ में लिए थे, 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा के लिए थे। 14 पे हमारा तैयार था, लेकिन इसमें हमने कितना लिया, 1.25 इंच लिया। अब हम आपको बताएंगे, ये जो टक्स हमने यहाँ पे लिए हैं, आधा इंच का मार्जिन है। तो आधा इंच अगर हमारा ये दब जाएगा तो कितना बचेगा, 1.25 इंच बचेगा। तो 1/4 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई जाएगा कमर, और आधा इंच हमारा शोल्डर के ऊपर जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ लेंथ में। बरोबर समझ गए आप सखियों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हाँ, अगर नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हमें नहीं समझ में आता, हम आपको फिर से समझाएंगे, पर हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट में हमने यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा बढ़ा के लिए। ये हमने कितना लिए, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन बढ़ा के लिए थे। तो ये 2 इंच लिए, बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिए, लेकिन यहाँ पे 2 इंच क्यों लिए, जब हमारा ये टक्स ऐसा दबेगा तो आधा इंच हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1.5 इंच परफेक्ट आएगा। ये समझ गए? और देखिए ये तो हम आपको पहले समझा दिए, 1.25 इंच हम दबाए हैं, तो यहाँ पे 3 इंच मार्जिन रखे थे, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ गया, तो 1.5 इंच हमारा मार्जिन बच गया। तो हमने आपको लेंथ अभी भी समझा दिए हैं, और यहाँ पे
लंबाई में भी समझा दिए और चौड़ाई में भी समझा दिए हैं। तो दोनों तरफ से आप समझ गए अच्छे से टक्स का। तो ये जो ब्लाउज बनाने एकदम परफेक्ट आपका आएगा। आपको प्रैक्टिस करना है पेपर पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम गला देखेंगे। अब ये जो गला होता है ना, किसी का कम ज़्यादा रहता है, ये अपने ऊपर रहता है, जैसे हाइट के ऊपर निर्भर करता है। किसी का 6.5 पे आता है, किसी का 7 पे, किसी का 5.5 पे। तो ऐसा चेस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लेंथ जो है अपना जैसे हाइट के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी हमें जो गला है ना 6.5 पे तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगाए। यहाँ से भी हम जितना हमारा ये शोल्डर है इतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे। आप यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यानी गला ब्रॉड बना सकते हैं आगे थोड़ा। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये तैयार हो गया। हमने यहाँ पे गला बना लिए। तो सखियों, आप अच्छे से समझ गए। तो सखियों, अगर इस तरह से डायग्राम आप बनाते हैं तो ये आपका ब्लाउज परफेक्ट उतरेगा, गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इतना हम अच्छे से समझाए, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा। और जो लोग को एक्सपर्ट है उनको तो चलो अच्छी बात है, उनको तो आ ही जाएगा एक ही बार में। फिर जो आप लोग चार्ट मंगाते हैं, मैडम हमें चार्ट सेंड कर दीजिए, तो हम आप लोग को चार्ट सेंड कर देते हैं। तो कुछ लोगों को ये चार्ट है समझ में नहीं आता है कि मैडम इसमें नंबर दिया गया है, हम कैसे यहाँ पे करें। तो नंबर उनको समझ में नहीं आता है। तो लेकिन नंबर तो दिया रहता है, लेकिन जब आप हमारा वीडियो फॉलो करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने आपको बताए यहाँ पे, जैसे कि शोल्डर हम चेस्ट के हिसाब से 5वां भाग यूज किए, 8वां भाग यूज किए तो 5 आया। तो उसमें हमें कितना प्लस करना है, 1.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किए। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा? तो ये जो चार्ट है ये एक मतलब आपको सपोर्ट करता है, लेकिन कहाँ पे कम ज़्यादा करना है वो आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है पूरा हमने चार्ट के सहारे से आपको इसमें डायग्राम निकाल के दिखाए हैं, ठीक है। और जो आपका शिकायत रहता था हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा हो गया, हमारा छोटा हो गया, लेकिन अभी जहाँ जहाँ हमने मार्जिन लिए वहाँ पे हमने आपको दिखा दिए। अगर लेंथ में हमारा यहाँ पे 1 इंच मार्जिन अगर दब रहा है, देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिए थे, बरोबर। जैसे कि अभी ये 1 इंच हमारा दब जाएगा तो 1.25 इंच बचेगा। तो 1.25 इंच हमने बैक पार्ट में दिया है, तो बैक पार्ट में हमारा कैसा 1.25 इंच कमर में जाएगा, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर में जाएगा, ठीक है। आप समझ गए अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है तो गले की तरफ से नहीं, आर्म होल की तरफ से, यहाँ से शोल्डर तरफ से आपको 1.25 इंच का इसको क्रॉस देना है। तो जो हम आपको बता रहे हैं ना आधा इंच ऊपर की तरफ से, तो वो कैसा 1.25 इंच आपका ये से मतलब क्रॉस में चला जाएगा। तो 1.25 इंच हम दबाते, आधा इंच इतना हम ज़्यादा दबाते नहीं हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने 1.25 इंच लेंथ में लिए हैं, एकदम परफेक्ट, ठीक है। और इसमें भी तो आपका ये जो वीडियो हमने आज बनाए हैं बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसको देख के और प्रैक्टिस कीजिए। तो सखियों, इस चार्ट के सहारे हमने आपको पूरा डायग्राम अच्छे से निकाल के दिखा दिए। और देखिए जिन बहनों के पास चार्ट नहीं है तो ये देखिए हमारा यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजिए, हम ये आपको चार्ट सेंड कर देंगे। और इस चार्ट लेने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है, वीडियो भी देखना है। और इस चार्ट का कोई चार्ज नहीं है, ये आपका चार्ट फ्री है, हम व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे। ये चार्ट आप जब सीखेंगे तभी ये आपका चार्ट काम आएगा, और वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए सखियों, यहाँ पे जो 1 इंच बढ़ रहा है, तो जब हम ये टक्स ऐसा दबाते हैं जो आधा इंच का टक्स लिए थे, अब ये देखिए यहाँ पे आपको 1 इंच बढ़ रहा है। आप बताते हैं ना हमारा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, आपको समझ में आता बड़ा क्यों ले रहे हैं। तो जब हम ये टक्स दबाते हैं तो 1 इंच हमारा जब दबेगा तो ये इस प्रकार से देखिए परफेक्ट लाइन आ रही है, मिल जा रही है। जब हम इसका आपको स्टिचिंग दिखाएंगे तो आपको और अंदाज़ा मिल जाएगा और आपको नॉलेज और हो जाएगा, तो आप परफेक्ट बनाने लगेंगे टेलर के जैसा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, हम यहाँ तक समझा दिए।
तो चलिए अब हम स्लीव्स सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ही स्लीव्स निकलेगा, तो हम आपको 2 स्लीव्स निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है, कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। इसको इसे बरोबर कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो हमारा जो कटिंग का कपड़ा निकला था, यहाँ पे रख रहे हैं हम। ये देखिए, इस प्रकार से रख लेंगे। खाली ये काम नहीं आएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमें बनाना पड़ रहा है। ये देखिए, इस प्रकार से रख लिए। तो देखिए, ये जो ट्रिक्स हम आपको बताए हैं, इसमें जैसे कि चेस्ट का चौथा भाग -1 इंच होगा, तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। ये आपको जो हम बता रहे हैं फार्मूले के हिसाब से बता रहे हो, चार्ट के सहारे से। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें 5 पे तैयार चाहिए आस्तीन, तो हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि अस्तर वाला है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से भी निशान देख लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जो हम गहराई देते हैं, तो इसमें भी हम 8वां भाग यूज करेंगे। तो 40 का 8वां भाग आ रहा है 5 इंच। तो 5 इंच पे हम आधा इंच माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, 4.5 इंच होगा। तो 4.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच बच रहा है, और ऊपर से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे इस प्रकार से निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच इस प्रकार से आपको जाना है, और यहाँ से 1.5 इंच। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लाइन को सीधा करेंगे क्रॉस में। इस प्रकार से आपको क्रॉस में कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लाइन खींच लिए थे इसको आपको इसका हाफ कर लेना है। अब इसके सेंटर पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये सेंटर हो गया हमारा। अब यहाँ से अब इसका सेंटर निकालेंगे। ये जो 1.5 इंच छोड़े थे, यहाँ से नहीं, यहाँ से इस प्रकार से ये अंदर के तरफ निशान लगेगा, आधा इंच लगभग। इसका जो सेंटर है, ये यहाँ पे आएगा सेंटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आधा इंच बाहर, और यहाँ से आधा इंच अंदर। आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक दंड घेर का भी निशान लगा लेंगे। तो जो दंड घेर हमारा है, ये 7 इंच पे है। 14 है, 14 का हाफ 7, ठीक है। देखिए, जो हमारा दंड घेर है, ये 14 है। 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो हम यहाँ पे 7 निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा ये 2 इंच मार्जिन बच रहा है। तो देखिए, अगर किसी का कम ज़्यादा है, तो आपको इस प्रकार से क्रॉस में ले लेना है। जैसे समझो किसी का 12 है, तो 12 का हाफ कितना आएगा, 6। तो ये लाइन को इस प्रकार जाना है, फिर इस प्रकार से आपको मार्जिन लेके क्रॉस में कर देना है। अब यहाँ पे हमें शेप लगाना है। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने 1.5 इंच यहाँ पे लिए, 1.5 इंच यहाँ पे लिए। इसको लाइन को सीधा कर लिए, फिर इसका हमने सेंटर लिए, यहाँ पे हमें सेंटर मिल गया एक। फिर इसका हाफ करके यहाँ पे हमने निशान लगाया, आधा इंच बाहर, और इसका सेंटर लेके हम आधा इंच अंदर लिए। अब हमें शेप देना है। तो इस प्रकार से यहाँ गोलाई देते हुए आपको इसमें मिला देना है, इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको ये जो हम आधा इंच बाहर लिए, यहाँ से इसको शेप देते हुए हमें इस प्रकार से मिलाना है, ठीक है। और ये हमारा ये इस प्रकार से आएगा। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो था कपड़ा हट गया, ठीक है, वो तो हम एक सहारे के लिए लिए थे। तो अभी हम देखिए, यहाँ पे हमारे ये आस्तीन कटिंग हो गया है। तो फ्रंट पार्ट में भी हम शेप नहीं देंगे। क्यों शेप नहीं देंगे, क्योंकि हमारा आप जैसे उल्टा, जैसे अभी हम दे सकते हैं, लेकिन हम आपको एक और नया ट्रिक बता रहे हैं। पहले इसको हम अस्तर में पूरा तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे शेप देंगे। तो जो स्टिचिंग का वीडियो हम आपको बताएंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे। सखियों देखिए, ये जो हमने कटिंग हमारा हो गया अस्तर पे, अब हम ब्लाउज पीस के ऊपर रखे हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये हमारा बैक पार्ट है, क्योंकि हमारा यहाँ पे गला बनता है। तो जो आप कपड़े के घड़ी, इसको यहाँ पे आपका होना चाहिए, गलती से ऐसा नहीं रखना है। ये चलेगा, ये फ्रंट पार्ट हम रखेंगे क्योंकि हमारा 2 पार्ट निकलेगा, लेकिन ये हमारा यहाँ गला बनता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये बंद घड़ी होगा, इसके ऊपर आपको इस अस्तर रखना है। तो अभी जो हमने ड्राइंग बनाए, ड्राफ्टिंग हमारा कंप्लीट हुआ। हमने ब्लाउज पीस के ऊपर आपको इस प्रकार से रख के यहाँ पे मार्किंग लगा के आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। तो सखियों, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका स्टिचिंग का आएगा। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पे या कपड़े पे रख के प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले आपको पेपर पे प्रैक्टिस करना है, फिर आपको ब्लाउज पीस पे, ठीक है।
तो सखियों, आज का क्लास अभी यहीं हम ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।